ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी अपनी कहानी है। हाँ, गौरी, यही मेरा नाम है। और जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो सच है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई इंसान अपनी मौत की कहानी खुद सुना सकता है। तो सुनिए, कुछ कहानियाँ मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती। कुछ श्राप इतने गहरे होते हैं कि वो ज़िंदगी और मौत दोनों की सीमाओं को पार कर जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी सच्ची कहानियाँ जो मैं खुद जी चुकी हूँ वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना शहर और नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। शायद मेरी कहानी सुनकर कोई और उस गलती से बच जाए जो मैंने कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सावन का महीना था। बारिश की फुहारें, हरी भरी धरती और हवा में मिट्टी की वो खुशबू जो दिल को सुकून देती है। हमारे गांव में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था। उस मेले का इंतज़ार पूरे साल रहता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती थी। मेले की रंगीनियाँ, झूले की आवाज़ें, गन्ने के रस की दुकानें और चूड़ी बिंदी कपड़ों के स्टॉल, सब कुछ जैसे एक सपने की दुनिया हो। मैं उस दिन माँ के कहने पर मेले में गई थी। उन्हें पूजा के लिए कुछ सामान चाहिए था। सरसों का तेल, अगरबत्ती और देसी घी। माँ कहती थीं, गौरी, मेले से जो सामान आता है उसमें एक अलग ही पवित्रता होती है। मैं हंस देती थी उनकी बातों पर माँ की बातों में हमेशा एक गहराई होती थी। काश उस दिन मैंने उनकी बात और गंभीरता से ली होती। मेला देखकर मेरा मन भी खुश हो गया। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े, चमकती लाइटें, बच्चों की किलकारियाँ और दुकानदारों की आवाज़ें। आओ बहन जी, देख के जाओ। हर तरफ जीवन था, उत्सव था, खुशी थी। मैंने पहले माँ का सामान खरीदा, तेल, अगरबत्ती, कुछ सिंदूर और कुमकुम। फिर सोचा क्यों ना खुद के लिए भी कुछ देख लूं। आखिर कब तक माँ के लिए ही जीती रहूंगी। मैं कपड़ों के स्टॉल की तरफ बढ़ी। वहाँ लाल, हरे, पीले, गुलाबी, हर रंग की साड़ियाँ और चुनरियाँ टंगी थीं, एक से एक खूबसूरत। मैं हर चुनरिया को छू छू कर देख रही थी जब अचानक मेरी नज़र एक दुकान के सबसे पीछे वाले कोने पर गई। वहाँ एक काली चुनरिया टंगी थी। बाकी सब रंगीन कपड़ों के बीच वो अकेली, काली और अलग। पर उसमें कुछ ऐसा था कि मेरी आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। वो काली चुनरिया सिर्फ काली नहीं थी, वो इतनी गहरी थी जैसे अमावस की रात खुद उसमें कैद हो। उसमें चांदी के तारे बने हुए थे जो ऐसे चमक रहे थे जैसे असली आसमान में चमकते हों। उसकी रेशमी बुनावट दूर से ही मेरी ओर बुला रही थी। मैंने खुद से कहा, गौरी, तुझे क्या करना है इस काली चुनरिया से? तू तो हमेशा रंगीन कपड़े पहनती है। पर न जाने क्यों मेरे कदम उसी दुकान की ओर बढ़ते चले गए, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही हो। मैं दुकानदार के पास पहुंची। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी और आंखें। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ झेला हो। मैंने हंसते हुए कहा, भैया, ये काली चुनरिया कितने की है? उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी, खामोश उदासी। उसने धीरे से कहा, बेटी, इसे खरीद मत। मैं हंस पड़ी। क्यों भैया, बिकती नहीं क्या? उसने सिर हिलाया। बिकती है, पर यह किसी की नहीं होती। जो इसे ओढ़ता है वो खुद इसका हो जाता है। मुझे लगा वो बस ड्रामा कर रहा है ताकि मैं दाम ज़्यादा दे दूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, सब चीज़ बिकती है इस दुनिया में, बोलो कितने की है? उसने फिर से मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में एक चेतावनी थी, एक गुहार थी। वो बोला, बहन, मेरी बात मान लो, ये चुनरिया, ये शुभ नहीं है। इसके साथ एक कहानी जुड़ी है, एक अभिशाप जुड़ा है। कई औरतें इसे पहले भी ले गई हैं और क्या
मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा ये बूढ़ा पागल है, अभिशाप, कहानी सब बकवास, कपड़ा है और कुछ नहीं। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए। भैया ये लो पैसे, मुझे चुनरिया चाहिए। उसने पैसे छुए तक नहीं। उसने कहा, अगर लेनी ही है तो ले जाओ, पर याद रखना मैंने मना किया था। मैंने पैसे वहीं छोड़ दिए और वो काली चुनरिया उठा ली। जैसे ही मेरे हाथों ने उसे छुआ, एक अजीब सी ठंडक मेरी रीढ़ में दौड़ गई, पर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसे तह करके अपने थैले में रख लिया और वहाँ से चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा दुकानदार अब भी मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख था, जैसे वो जानता हो कि अब क्या होने वाला है। मैं मेले से निकली तो शाम हो चुकी थी। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे। हवा में ठंडक थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। पर मैंने सोचा शायद थकान है। घर पहुंचकर मैंने माँ को सामान दिया। उन्होंने पूछा, और तूने अपने लिए कुछ लिया? मैंने हंसकर कहा, हाँ माँ, एक चुनरिया ली है। दिखा तो, माँ ने कहा। मैंने थैले से वो काली चुनरिया निकाली। जैसे ही माँ ने उसे देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। वो बोली, गौरी, ये काली चुनरिया तूने कहाँ से ली? मेले से माँ। क्यों? माँ ने उसे छुआ तक नहीं। वो बोली, बेटी, काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता, खासकर सावन में। इसे वापस कर दे। मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, ये तो बस एक कपड़ा है, आप भी अंधविश्वास में मत पड़ो। माँ कुछ बोलने वाली थीं, पर चुप रह गईं। उन्होंने बस इतना कहा, जो तुझे ठीक लगे बेटी, पर सावधान रहना। रात हुई। मैं अपने कमरे में अकेली थी। चांदनी खिड़की से आकर फर्श पर बिछ रही थी। मैंने वो काली चुनरिया खोलकर बिस्तर पर फैला दी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा एक बार पहनकर तो देखूं कैसी लगती है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर वो चुनरिया अपने सिर पर डाल ली और उसी पल मेरी दुनिया बदल गई। आप जानते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी ने आपको अंदर से बदल दिया हो, पर बाहर से सब कुछ वैसा ही हो। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने वो काली चुनरिया अपने सिर पर ओढ़ी तो लगा जैसे मेरी रगों में आग दौड़ गई हो, पर ये आग जलाने वाली नहीं थी। ये एक अजीब, नशीली, मदहोश कर देने वाली आग थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी। चांदनी की रोशनी में वो काली चुनरिया मेरे शरीर पर ऐसे लिपटी हुई थी जैसे वो मेरी खुद की खाल हो। उसके चांदी के तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे असली आसमान उतर आया हो धरती पर। मैंने खुद को आईने में देखा और मैं खुद को पहचान नहीं पाई। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मेरी आंखें जो हमेशा सीधी और साफ रहती थीं, अब कुछ और ही कह रही थीं। उनमें एक गहराई थी, एक रहस्य था, एक खिंचाव था। मेरे होंठ न जाने क्यों अचानक ज़्यादा लाल लग रहे थे और मेरा चेहरा वो चांद की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे मैं कोई और ही हूँ। मैंने चुनरिया को छुआ, इतनी मुलायम, इतनी रेशमी। मेरी उंगलियां उस पर फिसल रही थीं और हर बार छूने पर एक अजीब सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती थी। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ थकान है या फिर इस कपड़े की खूबसूरती का असर। पर फिर वो खुशबू आई। मेरे कमरे में अचानक एक मीठी, गहरी, मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो इत्र की खुशबू नहीं थी, न ही फूलों की। वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। मैंने इधर उधर देखा पर कहीं कुछ नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ ये खुशबू मुझसे आ रही थी, मेरे अपने शरीर से। मैंने अपनी कलाई को सूंघा, हाँ वही खुशबू। मैंने अपने बालों को सूंघा, वही खुशबू। मेरे पूरे शरीर से वो अजीब नशीली महक उठ रही थी। और सबसे अजीब बात, मुझे अपने आप को छूने का मन हो रहा था।
जैसे मैं खुद एक अजनबी हूं जिसे जानने की इच्छा हो रही है। मैंने झटके से चुनरियां उतारने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने उसे खींचा मुझे लगा जैसे मेरी खुद की खाल खींच रही हो। दर्द नहीं हुआ, पर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो चुनरिया अब मुझसे चिपक गई हो। मैंने फिर कोशिश की, पर नहीं, वो नहीं उतरी। ठीक है, मैंने खुद से कहा, सुबह उतार दूंगी, अभी तो सो जाती हूँ। मैंने लाइट बुझाई और बिस्तर पर लेट गई। चुनरिया अब भी मेरे शरीर पर थी। उसकी रेशमी बुनावट मेरी त्वचा को छू रही थी और हर छुअन पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा मन बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव सो चुका था, बस मैं और वो चांद जो खिड़की से मेरे कमरे में झांक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने सोचा शायद माँ है, पर माँ तो कभी इतनी रात को मेरे कमरे में नहीं आती। फिर कौन? टक टक टक। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से। मैं बिस्तर से उठी। चुनरिया अब भी मेरे शरीर पर लिपटी हुई थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ रामू खड़ा था। रामू, मेरा पड़ोसी। वो हमारे घर के बगल में ही रहता था। उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा, एक साधारण सा आदमी जो खेतों में काम करता था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर कभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो हमेशा शर्मीला और सीधा सादा रहता था, पर आज वो कुछ और था। उसकी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकती उसकी आंखें। उनमें एक अजीब सी प्यास थी, एक पागलपन था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई देवी हूं या फिर कोई शिकार। रामू, मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहां इस वक्त? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बोला, गौरी, तू आज बहुत अलग लग रही है। उसकी आवाज़ में एक कंपकंपाहट थी, एक बेचैनी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा। मुझे पीछे हटना चाहिए था, मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए था, पर मैं वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे पैर ज़मीन में जड़ गए हों। रामू, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैंने कहा, पर मेरी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मेरी आवाज़ मुलायम थी, लुभावनी थी, जैसे मैं उसे बुला रही हूँ, भगा नहीं रही। वो अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया। कमरे में फिर वही खुशबू फैल गई, वो मीठी, मदहोश करने वाली खुशबू जो मुझसे निकल रही थी। रामू ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बोला, ये खुशबू, ये क्या है गौरी? मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद भी इस सब से हैरान थी। मैंने कहा, रामू प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, ये सब गलत है। पर वो नहीं गया। वो मेरे करीब आता गया और मैं पीछे नहीं हटी, जैसे मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था, जैसे मैं अपने ही शरीर में कैद हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली गर्म थी, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो बोला, गौरी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर वो रात बीती। मैं नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ। कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, पर इतना कहूंगी कि उस रात मैं खुद को नहीं पहचान पाई। मैं कुछ और थी, कोई और थी, जैसे मेरे अंदर कोई दूसरी औरत बैठी हो जो मेरे शरीर को चला रही हो। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। काली चुनरिया अब भी मेरे ऊपर थी। मैंने बगल में देखा, रामू वहाँ लेटा हुआ था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। मैंने उसे हिलाया, रामू, रामू उठो। कोई जवाब नहीं। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। उसका शरीर ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, एक अजीब,
संतुष्ट, शांत मुस्कान, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात गुजारी हो और अब उसे कुछ नहीं चाहिए। पर वो सांस नहीं ले रहा था। मैं बिस्तर से कूद गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चिल्लाई, रामू रामू, पर वो हिला नहीं। वो मर चुका था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं घुटनों के बल बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। क्या हुआ था? कैसे हुआ? वो तो ठीक था। कल रात वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर अचानक ये कैसे? तभी मुझे वो चुनरिया याद आई। मैंने अपने ऊपर देखा। वो काली चुनरिया अब भी मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। उसके चांदी के तारे अब और ज्यादा चमक रहे थे, जैसे वो खुश हों, जैसे उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया हो। मैंने फिर से उसे उतारने की कोशिश की, पर नहीं। वो और ज्यादा कसकर मेरे शरीर से चिपक गई, जैसे वो मुझे कह रही हो, अब तू मेरी है और मैं तेरी। मुझे माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था, सावधान रहना। मुझे उस बूढ़े दुकानदार की बात याद आई। उसने कहा था, ये किसी की नहीं होती, जो इसे ओढ़ता है वो खुद इसका हो जाता है। अब समझ आया, वो सच कह रहा था। ये चुनरिया, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। ये एक जाल है, एक श्राप है, और मैं इसमें फंस चुकी हूँ। मैंने रामू के शरीर को देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। मुझे एहसास हुआ उसे दर्द नहीं हुआ होगा। उसे शायद पता भी नहीं चला कि उसकी जान जा रही है। वो एक सुखद मौत थी, एक ऐसी मौत जो नशे में, प्यार में, वासना में डूबकर आई थी। पर मौत तो मौत है, और मैं उसकी हत्यारिन बन चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि रामू की मौत के बाद मैंने क्या किया। पुलिस को बुलाया, माँ को बताया, चिल्लाई, रोई? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस वहीं बैठी रही, उसके मृत शरीर को देखती रही। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। न डर था, न पछतावा, बस एक सन्नाटा था, जैसे मेरी अपनी रूह मुझे छोड़कर जा चुकी हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे अंदर एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा संतुष्ट था। हाँ, मैं जानती हूँ ये सुनने में कितना भयानक लगता है, पर यह सच है। मेरे अंदर कुछ था जो खुश था, जो तृप्त था, जैसे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया हो। ये मैं नहीं थी, ये वो चुनरिया थी जो मुझ पर हावी हो रही थी। पर फर्क क्या पड़ता है? मैं और वो चुनरिया अब एक ही तो थे। मैंने न जाने कैसे रामू के शरीर को उठाया और खिड़की से बाहर उसके घर के पिछवाड़े में छोड़ दिया। सुबह लोगों ने उसे वहां मरा हुआ पाया। सबने सोचा शायद दिल का दौरा पड़ा होगा या कोई बीमारी। कोई मुझ पर शक नहीं किया। क्यों करता भी? मैं तो बस एक साधारण सी लड़की थी। पर मैं जानती थी सच, और वो काली चुनरिया भी जानती थी। दूसरी रात आई। मैंने सोचा शायद कल वाली बात एक हादसा था, एक अजीब भयानक हादसा। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से चुनरिया उतारने की कोशिश की। मैंने उसे खींचा, जोर लगाया, यहाँ तक कि कैंची से काटने की भी कोशिश की। पर वो चुनरिया, वो मेरी खाल की तरह चिपकी रही। कैंची उस पर से फिसल गई, जैसे वो कोई साधारण कपड़ा ही नहीं बल्कि कुछ और हो। शाम ढली। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सोचा कि आज कोई नहीं आएगा। पर वो खुशबू, वो फिर से मेरे शरीर से निकलने लगी। वही मीठी, मदहोश करने वाली महक, और इस बार वो और भी तेज थी, जैसे वो हवा में घुल रही हो, दीवारों को पार कर रही हो, पूरे गांव में फैल रही हो। रात के 11 बजे फिर दस्तक हुई। टक टक टक। मेरा दिल धक से रह गया। नहीं, फिर नहीं, मैंने खुद से कहा। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं चुपचाप कोने में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपाकर। दस्तक फिर हुई, इस बार और जोर से। फिर एक आवाज़ आई, गौरी, गौरी दरवाज़ा खोलो। ये मोहन की आवाज़ थी। वो हमारे गांव का ही एक जवान लड़का था, अच्छे घर का, पढ़ा लिखा। उसने कभी मुझसे सीधे बात भी नहीं की थी। हमेशा इज्जत से,
दूर से ही मेरा अभिवादन करता था। गौरी, प्लीज, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये खुशबू, ये मुझे पागल कर रही है। उसकी आवाज़ में वही बेचैनी थी, वही पागलपन जो रामू की आवाज़ में था। मैं समझ गई, ये फिर से वही हो रहा है। वो खुशबू उन्हें मेरी ओर खींच रही है, वो चुनरिया उन्हें बुला रही है। मैंने चिल्लाकर कहा, मोहन, जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। पर वो नहीं गया। दरवाजे पर धक्के लगने लगे। वो पागलों की तरह दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर दरवाज़ा खुल गया, न जाने कैसे। मैंने बंद किया था, पर वो खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोल दिया हो। मोहन अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो मेरी ओर बढ़ा। मैं पीछे हटी, पर कहाँ तक? कमरे की दीवार आ गई। मोहन, प्लीज़, ये सब गलत है, मैंने रोते हुए कहा। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी या सुन नहीं सका। वो बोला, गौरी, तुम देवी हो, तुम्हारी खुशबू में जन्नत है। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। और फिर वही हुआ जो रामू के साथ हुआ था। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था, जैसे मैं एक कठपुतली हूँ और कोई और मेरे धागे खींच रहा है। सुबह मोहन भी मर चुका था, वैसे ही शांत, ठंडा, होंठों पर मुस्कान, आंखें खुली पर रोशनी गायब। मैं उसके शरीर के पास बैठी रोती रही। मैं हत्यारिन हूँ, मैं हत्यारिन हूँ, मैं खुद से बार बार कह रही थी। पर आंसू नहीं आ रहे थे। मेरी आंखें सूखी थीं, जैसे मेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो रही हो। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवीं रात, हर रात वही होता रहा। कोई न कोई आता, युवा, बूढ़ा, शादीशुदा, कुंवारा, हर उम्र का आदमी। वो खुशबू उन्हें मेरे पास खींच लाती और सुबह वो मर जाते। गांव में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हो रहा है? इतने लोग अचानक कैसे मर रहे हैं? डॉक्टर आए, उन्होंने जांच की, पर कोई बीमारी नहीं मिली। दिल, दिमाग, सब कुछ सामान्य था। बस जान निकल गई थी, जैसे कोई उनकी जिंदगी चूस गया हो। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह किसी चुड़ैल का काम है। कुछ ने कहा, कोई पिशाचिनी है गांव में। पर किसी ने मुझ पर शक नहीं किया, क्योंकि मैं तो बस एक मासूम सी लड़की थी। कौन सोचता कि मैं वो राक्षस बन चुकी हूं? पर लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की, जो भी मरा उसकी मौत से पहले वो मेरे घर के आसपास देखा गया था, रात के समय। और धीरे धीरे मेरे बारे में फुसफुसाहटें होने लगीं। गौरी में कुछ गड़बड़ है, उसकी खुशबू, कहते हैं वो बहुत अजीब है। जो भी उसके पास जाता है वापस नहीं आता। सुना है उसकी आंखों में जादू है, मर्द उसे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। ये सब सुनकर मैं और टूट गई। मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी, बाहर निकलना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, बस अपने आप को आईने में देखती रहती। और एक दिन आईने में मैंने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं आईने के सामने खड़ी थी, काली चुनरिया मेरे शरीर पर थी। मैंने अपना चेहरा देखा, पर वो मेरा चेहरा नहीं था। आईने में कोई और था। काली आंखें, इतनी काली कि उनमें कोई सफ़ेदी नहीं, लाल होंठ, खून जैसे लाल, और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो देखकर रूह कांप जाए। मैं चिल्लाई और पीछे हट गई, पर जब फिर आईने में देखा तो वहां मैं ही थी, मेरा अपना चेहरा, साधारण, डरा हुआ, रोता हुआ। ये क्या था? मैंने खुद से पूछा। और तभी आईने से एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, गहरी, मखमली, डरावनी। तू अब मेरी है, ये खुशबू तेरा वरदान भी है और श्राप भी। मैं कांप गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। आवाज हंसी, एक ठंडी, खोखली हंसी। मैं तेरे अंदर हूं, तेरे बाहर हूं, मैं तेरी सांस में हूं, तेरी धड़कन में हूं। तू और मैं अब एक हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, मैं तुम नहीं हूं, मैं गौरी हूं। तू गौरी थी, आवाज ने कहा।
अब तू बस एक पात्र है और मैं तुझ में भर चुकी हूं। मैंने आईने में फिर देखा। इस बार दोनों चेहरे दिखे, मेरा और उसका, दोनों एक साथ, जैसे एक ही शरीर में दो आत्माएं हों। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। अब समझ आया, मैं सिर्फ एक हत्यारिन नहीं हूं, मैं किसी और के वश में हूं। कोई और मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। वो काली चुनरिया, वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक जेल है जिसमें कोई आत्मा कैद है, और अब वो आत्मा मेरे अंदर घुस रही है। मैं उठी और दीवार से अपना सिर टकराने लगी। निकल जा मुझसे, निकल जा, मैं चिल्लाती रही, पर वो आवाज फिर हंसी। तू मुझसे छूट नहीं सकती। ये चुनरिया अब तेरी खाल है और मैं तेरी रूह। उस रात मैंने खुद को खत्म करने की बहुत कोशिश की। रसोई से चाकू उठाया, अपनी कलाई पर रखा, पर मेरा हाथ हिला नहीं, जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ रखा हो। मैंने अपने गले में फांसी का फंदा डालने की कोशिश की। वो रस्सी वो मेरे हाथ से फिसल गई। मैं समझ गई, मैं मर भी नहीं सकती। वो मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि मैं अब उसका जरिया हूं, उसका शिकार करने का हथियार। रात भर मैं रोती रही और बाहर गांव के मर्द मेरे घर के चक्कर लगाते रहे। वो खुशबू उन्हें पागल कर रही थी। पर इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब माँ मेरे कमरे में आई तो उन्होंने मुझे फर्श पर बेसुध पड़ा पाया। मेरी आंखें खुली थीं, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस उस काली चुनरिया को देखती रही, जो अब मेरी कब्र बन चुकी थी। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे दर्दनाक क्या होता है? अपने किसी प्यारे को खोना नहीं, सबसे दर्दनाक होता है खुद अपने प्यारे की मौत का कारण बनना। और जब वो प्यारा आपकी माँ हो तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो अपराध बोध इतना गहरा होता है कि आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते। कभी नहीं। मेरी माँ, वो मेरी दुनिया थी। जब पिताजी गुजर गए थे तब मैं बहुत छोटी थी। माँ ने अकेले ही मुझे पाला, मुझे बड़ा किया। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की, बस मेरे लिए जीती रहीं। मैं उनका सब कुछ थी और वो मेरी। पर उस काली चुनरिया ने, उसने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। जिस दिन माँ ने मुझे फर्श पर बेसुध पाया, उस दिन से वो बहुत परेशान रहने लगी। वो मेरे चेहरे को देखती और उनकी आंखों में डर दिखता। माएँ होती ही ऐसी हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनके बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, भले ही आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें। माँ ने मुझसे कई बार पूछा, गौरी तुझे क्या हो गया है? तू इतनी बदल क्यों गई है? मैं क्या जवाब देती, कैसे बताती कि मैं अब वो गौरी नहीं रही जो वो जानती हैं? कैसे कहती कि मैं अब एक राक्षस बन चुकी हूँ जो हर रात किसी की जान ले लेती है? एक दिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटी वो चुनरिया उतार दे। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे उससे बहुत बुरा लगता है। जब से तूने वो ओढ़ी है तब से तू बदल गई है। मैंने रोते हुए कहा, माँ मैं कोशिश कर रही हूँ, पर ये उतरती ही नहीं। माँ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कैसी बात कर रही है? कपड़ा है, कोई जादू थोड़े ही है। चल मैं उतारती हूँ। माँ ने मेरे पास आकर वो काली चुनरिया पकड़ी और जैसे ही उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, एक चीख निकली उनके मुंह से, इतनी तेज, इतनी दर्द भरी कि मेरा दिल बैठ गया। माँ ने अपने हाथ वापस खींचे। उनकी हथेलियों पर जलने के निशान थे, गहरे लाल फफोले पड़ गए थे, जैसे उन्होंने आग छू ली हो। माँ, मैं चिल्लाई और उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, मैंने कहा था ना कि ये नहीं उतरेगी। माँ की आंखों में अब डर के साथ साथ समझ भी आ गई। वो समझ गई थी कि ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। वो बोली, गौरी ये क्या है? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया, रामू की मौत, मोहन की मौत, बाकी लोगों की मौत, वो खुशबू, वो आवाज़, वो आईने में दिखने वाला चेहरा, सब कुछ। माँ सुनती रहीं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। जब मैं सब बता चुकी तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। बोली, मेरी बच्ची, मेरी गौरी, तुझ पर क्या बीत रही है?
माँ की गोद में मैं बच्चे की तरह रोती रही। मुझे लगा शायद माँ कुछ कर पाएगी, शायद माँ मुझे बचा लेंगी। माँएं तो सब कुछ कर सकती हैं, है ना? पर मैं गलत थी। उस रात माँ ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, गौरी, आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी और मैं तेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगी। अगर कोई तेरे पास नहीं आ सकता तो शायद। मैंने मना किया। माँ, नहीं, आप नहीं जानती वो चुनरिया क्या कर सकती है। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। पर माँ नहीं मानी। उन्होंने कहा, तू मेरी बेटी है गौरी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उस रात मैं माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ ने मेरे पुराने कमरे का दरवाज़ा बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। सोचा शायद इससे कोई फ़र्क पड़े, पर रात को वही हुआ जो रोज़ होता था। आधी रात को मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरे शरीर से फिर वो खुशबू निकलने लगी। माँ सो रही थी मेरे बगल में। मैंने उन्हें हिलाकर उठाने की कोशिश की। माँ, माँ उठो, कुछ गड़बड़ है। पर माँ नहीं उठी, जैसे वो गहरी नींद में हों, जैसे किसी ने उन्हें सुला दिया हो। मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं था। मैं अपने आप चलने लगी। मेरे कदम खुद ब खुद माँ के कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियाँ उतरी और मैं अपने पुराने कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था, पर दरवाज़ा खुल गया खुद ब खुद, जैसे वो ताला कभी था ही नहीं। मैं अंदर चली गई और वहाँ कोई खड़ा था। अंधेरे में मुझे साफ दिख नहीं रहा था, पर मुझे पता था कि कोई है। मैं बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मेरा शरीर वो किसी और के काबू में था। और तभी वो आगे बढ़ा। चांदनी की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी रूह कांप गई। वो कोई आदमी नहीं था, वो एक परछाई थी, एक काली धुंधली परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था। बस दो चमकती हुई लाल आंखें। वो मेरे करीब आया। उसके शरीर से एक सड़ांध आ रही थी, मौत की सड़ांध। वो बोला, उसकी आवाज़ गहरी और खोखली थी, तू अच्छा शिकार है, तूने बहुतों को मेरे पास भेजा है, अब मैं खुद तुझे धन्यवाद देने आया हूँ। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो और करीब आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा छुआ। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी, पर तभी ऊपर से एक आवाज़ आई। गौरी, माँ की आवाज़ थी। वो परछाई पीछे हट गई। मैं अचानक अपने शरीर पर फिर से काबू पा सकी। मैं पीछे भागी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माँ ऊपर खड़ी थी, उनके हाथ में दिया था। वो बोली, गौरी जल्दी आ। मैं माँ के पास पहुँची। उन्होंने मुझे अपने पीछे कर लिया और उस परछाई की ओर देखा जो अब सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। माँ ने दिया उसकी ओर किया, पर वो रुकी नहीं। वो आती रही, धीरे धीरे पर लगातार। माँ ने कहा, गौरी तू भाग यहाँ से, घर से निकल जा, जितना दूर जा सकती है जा। नहीं माँ, मैं रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जा, माँ ने चिल्लाकर कहा, अभी जा। पर मैं नहीं गई। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। वो परछाई और करीब आ गई। अब वो माँ के सामने थी। माँ ने हिम्मत करके दिया उसके चेहरे के पास किया और तभी वो परछाई चीखी, इतनी तेज, इतनी भयानक चीख कि पूरा घर हिल गया। वो पीछे हटी, रोशनी से डर रही थी। माँ को समझ आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, गौरी रोशनी, हमें रोशनी चाहिए, सारे दिए जला। मैं भागकर घर के हर कमरे में गई और सारे दिए जला दिए। धीरे धीरे पूरा घर रोशनी से भर गया और वो परछाई वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आखिर में वो गायब हो गई। माँ और मैं दोनों ज़मीन पर बैठ गईं। हम दोनों हाँफ रही थीं। माँ ने मुझे गले से लगाया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पर मैं जानती थी ये ख़त्म नहीं हुआ था, ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह माँ ने गांव के पंडित जी को बुलाया, उन्हें सब बताया। पंडित जी ने मुझे देखा, वो चुनरिया देखी
और उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो बोले, ये चुनरिया, ये किसी अभिशप्त आत्मा की है। जब तक ये इस लड़की पर है तब तक ये लड़की और सारे आसपास के लोग खतरे में हैं। तो इसे कैसे हटाए? माँ ने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। इसे हटाना बहुत मुश्किल है, पर एक तरीका है। इस चुनरिया को जलाना होगा पूर्णिमा की रात को पवित्र अग्नि में। तो ठीक है, माँ ने कहा। अगली पूर्णिमा कब है? 3 दिन बाद, पंडित जी ने कहा। माँ ने मेरी ओर देखा। बस 3 दिन बेटी, तू बस 3 दिन और संभाल ले। मैंने सिर हिलाया, पर मेरे मन में डर था। 3 दिन बहुत लंबे होते हैं, खासकर जब हर रात मौत का तांडव हो। उस रात से माँ ने फैसला किया कि वो मेरे साथ रहेंगी, हर रात, हर पल। उन्होंने कमरे में सारे दिए जला दिए। सोचा शायद रोशनी हमें बचाए रखेगी। पहली रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी बीत गई, पर तीसरी रात मैं और माँ दोनों जाग रही थीं। दिए जल रहे थे, सब कुछ शांत था। तभी एक दिया बुझ गया खुद ब खुद, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सारे दिए बुझने लगे। माँ उठीं और उन्हें फिर से जलाने की कोशिश करने लगीं, पर माचिस नहीं जल रही थी, जैसे किसी ने हवा में से ही ऑक्सीजन खींच ली हो। कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में वो आ गई, वो औरत जिसकी आवाज़ मैं आईने में सुनती थी। अब वो सामने खड़ी थी, काली साड़ी, बिखरे बाल और आंखें, वो काली गहरी आंखें जो सीधे रूह में उतर जाती थीं। वो मुस्कुराई, एक भयानक टेढ़ी मुस्कान। माँ ने मुझे अपने पीछे किया। बोली, तू मेरी बेटी को नहीं छू सकती, मुझे मारना होगा पहले। वो औरत हंसी, उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। वो बोली, तुम्हारी बेटी? वो अब मेरी है, उसने मेरी चुनरिया ओढ़ी है, अब वो मेरा पात्र है। नहीं, माँ चिल्लाई, मैं नहीं होने दूंगी। और माँ ने उस औरत पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, धक्का देने की कोशिश की, पर वो औरत, वो तो सिर्फ एक परछाई थी। माँ उससे होकर गुजर गई और फिर वो औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और माँ के सीने को छू दिया। माँ की चीख निकली, वो ज़मीन पर गिर गई। माँ, मैं चिल्लाई और उनके पास भागी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की। माँ उठो, पर माँ उठी नहीं। उनकी आंखें खुली थीं, उनके होंठों पर वही मुस्कान थी, वैसी ही जैसी रामू के, मोहन के, बाकी सबके होंठों पर थी। माँ मर चुकी थी। मैं माँ के शरीर पर गिर पड़ी। मैं रोई, चिल्लाई, उन्हें हिलाती रही, पर वो वापस नहीं आई। वो औरत अब भी वहाँ खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। बोली, अब तू पूरी तरह से अकेली है, अब तू सिर्फ मेरी है। और उस रात मैंने अपनी माँ को खो दिया, उस इंसान को जो मेरे लिए सब कुछ थी। और सबसे दर्दनाक बात, वो मेरी वजह से मरी, मुझे बचाने की कोशिश में मरी। मैं हत्यारिन नहीं थी सिर्फ, मैं अब अपनी माँ की हत्यारी थी। माँ की मौत के बाद मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बस उनके शरीर के पास बैठी रही। लोग आए गए, मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी माँ चली गई थी और मैं जानती थी कि वो मेरी वजह से गई। गांव वालों ने कहा कि माँ को दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर ने भी यही लिखा, पर मैं जानती थी सच। उस औरत ने माँ की जान ली थी और वो औरत, वो अब मेरे अंदर थी। माँ की अंतिम यात्रा के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पर मुझ पर सबकी नज़रें थीं, शक की नज़रें, डर की नज़रें। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, माँ भी उसके पास ही मरी, पहले इतने मर्द, अब माँ भी। इस लड़की में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं एक खाली खोल बन चुकी थी, एक लाश जो चल रही थी। माँ को जलाने के बाद जब मैं घर लौटी तो घर सूना लग रहा था। हर कोना, हर चीज़ माँ की याद दिला रही थी। मैं अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में मैंने खुद को देखा। काली चुनरिया अब भी मेरे शरीर पर थी। उसके चांदी के तारे पहले से भी ज़्यादा चमक रहे थे।
जैसे उन्हें खुशी हो, जैसे उन्होंने एक और जीत हासिल की हो। मैं हार चुकी थी। मैंने सोचा अब क्या फ़ायदा, माँ नहीं रही, मैंने सबको मार दिया, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। पर तभी मुझे याद आया, वो दुकानदार, वो बूढ़ा आदमी जिसने मुझे चेतावनी दी थी। शायद वो कुछ जानता है, शायद वो मुझे बता सकता है कि ये चुनरिया क्या है, कहाँ से आई है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मैं उसी वक्त घर से निकल पड़ी। लोगों ने मुझे देखा तो अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया। औरतें अपने घरों में घुस गईं। मर्द मुझसे नजरें चुराने लगे। मैं समझ गई, अब मैं गांव के लिए एक शाप बन चुकी थी। मेला अब नहीं था, पर वो दुकानें अब भी वहीं थीं। मैं उस जगह पहुंची जहां से मैंने चुनरिया खरीदी थी, पर वो दुकान नहीं थी। वहां सिर्फ एक खाली जगह थी, कुछ टूटे हुए लकड़ी के तख्ते, कुछ फटे कपड़े। बस मैं हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो दुकान थी। मैंने पास की एक दुकान वाले से पूछा, भैया वो बूढ़े दुकानदार की दुकान कहाँ है जो यहाँ थी? वो आदमी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। बोला, बहन यहाँ कोई दुकान नहीं थी, ये जगह तो पिछले 10 साल से खाली है। नहीं, मैंने कहा, यहाँ एक बूढ़ा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी वाला, उसकी कपड़ों की दुकान थी। उस आदमी ने सिर हिलाया। बहन तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं था। मैं वहाँ से हटी और इधर उधर देखने लगी। मुझे वो बूढ़ा मिलना था। मैंने सारे मेले की जगह छान मारी, हर दुकानदार से पूछा, पर किसी ने उस बूढ़े को नहीं देखा था, किसी को उसकी याद नहीं थी। मैं निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या वो सच में था या मैं पागल हो रही हूँ? तभी एक आवाज आई पीछे से, तू पागल नहीं है बेटी, मैं सच में था। मैं पलटी। वो बूढ़ा दुकानदार वहां खड़ा था, उसकी वही सफ़ेद दाढ़ी, वही थकी हुई आंखें, पर अब उसमें कुछ अलग था, एक धुंधलापन, जैसे वो पूरी तरह से ठोस नहीं है। मैं उठकर उसके पास भागी। आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा यही हूँ, पर सिर्फ वो ही मुझे देख सकते हैं जो उस चुनरिया से जुड़े हैं। मतलब उसने कहा कि मैं भी कभी जीवित था और मैंने भी वो गलती की थी जो तूने की। मेरा दिल बैठ गया। आपने भी वो चुनरिया? उसने सिर हिलाया। 50 साल पहले मैं एक युवा व्यापारी था। एक दिन मुझे एक महल के खंडहर में वो चुनरिया मिली। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत चीज़ बेचकर बहुत पैसा मिलेगा, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ वो मेरे साथ जुड़ गई। तो फिर आप? हाँ, उसने कहा, मैं भी वही बना जो तू अब बनी है। मैंने भी कई लोगों की जान ली। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, सब खत्म हो गए। आखिर में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैंने खुदकुशी कर ली। पर आप यहाँ कैसे? क्योंकि उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। वो चुनरिया अभिशाप है। जो इसे ओढ़ता है वो सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी इससे बंधा रहता है। मेरी आत्मा इसी जगह भटक रही है और तेरी भी यही हाल होगा। मैं घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़, मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए। उसने मेरा कंधा छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, पर उसमें करुणा थी। वो बोला, सुन बेटी, मैं तुझे वो सच बताता हूँ जो मुझे बहुत देर से पता चला। बताइए प्लीज़। उसने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत पहले, कोई 200 साल पहले, यहाँ एक राजा था। उसकी रानी बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, पर वो रानी अपने पति से प्यार नहीं करती थी। उसका दिल किसी और में बसता था, एक सेनापति में। मैं चुपचाप सुनती रही। रानी और सेनापति का प्रेम गुप्त था, पर एक दिन राजा को पता चल गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सेनापति को मरवा दिया और उसने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। रानी को वहाँ भूख प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया।
मेरा गला सूख गया। रानी वहां तड़पती रही, रोती रही, अपने प्रेमी को याद करती रही, पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका दिमाग खराब हो गया। उसे लगने लगा कि अगर वो मर गई तो वो अपने प्रेमी से कभी नहीं मिल पाएगी। तो उसने एक काम किया। क्या? उसने अपनी काली चुनरिया में अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा प्यार और अपनी पूरी नफरत भर दी। उसने श्राप दिया कि जो भी इस चुनरिया को ओढ़ेगा वो उसकी वासना का रूप बन जाएगा। वो औरत मर्दों को अपनी ओर खींचेगी और उनकी जान ले लेगी, क्योंकि रानी को लगता था कि अगर उसे प्यार नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो औरत, वो जो मुझे आईने में दिखती है, वही रानी है, बूढ़े ने कहा। उसकी आत्मा अब भी उस चुनरिया में कैद है और जो भी इसे ओढ़ता है वो उसका पात्र बन जाता है। वो उसके शरीर का इस्तेमाल करके अपनी वासना और अपना बदला पूरा करती है। मैं हाथों से अपना मुंह ढक कर रोने लगी। तो मैं उसकी गुलाम हूं? मैं कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकती? बूढ़े ने कुछ देर चुप रहकर कहा, एक रास्ता है, पर वो बहुत खतरनाक है। मैंने तुरंत पूछा, कौन सा रास्ता? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुझे उस जगह पर जाना होगा जहां रानी मरी थी। वो खंडहर अब भी मौजूद है। वहां एक पुराना कमरा है जिसमें अब भी उसकी हड्डियां पड़ी हैं। तुझे उस कमरे में जाकर उस चुनरिया को उन हड्डियों पर रखना होगा और फिर तुझे रानी से माफ़ी मांगनी होगी, सच्चे दिल से। बस इतना ही? नहीं, बूढ़े ने कहा, तुझे उसका दर्द समझना होगा, उसकी तड़प महसूस करनी होगी। जब तक वो नहीं समझेगी कि तू उसे समझती है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। और हाँ, एक और बात। क्या? वो कमरा, वो बहुत खतरनाक है। वहाँ जाने वाला शायद वापस न लौटे। मैं भी वहाँ गया था, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही बहुत सारे लोगों को मार चुका था। रानी ने मुझे माफ़ नहीं किया और मैं फंस गया, हमेशा के लिए। मैंने बूढ़े की आंखों में देखा, उनमें दर्द था, अफसोस था। वो बोला, पर तेरे पास अभी भी वक्त है बेटी। तूने कुछ लोगों को मारा है, पर तेरा दिल अभी भी साफ है। तू माफ़ी पा सकती है, पर जल्दी कर, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा उतना ही वो रानी तेरे ऊपर हावी होती जाएगी और एक दिन तू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बस उसका एक खोल रह जाएगी। मैंने पूछा, वो जगह कहाँ है? बूढ़े ने दिशा बताई। यहाँ से 25 मील उत्तर में, पहाड़ों के बीच, एक पुराना महल है। लोग कहते हैं वो भूतिया है, कोई वहाँ नहीं जाता, पर तुझे जाना होगा, अकेले और अमावस की रात को, क्योंकि सिर्फ अंधेरे में ही वो रानी तुझसे बात करेगी। अमावस, वो तो कल है, मैंने कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, तेरे पास एक ही मौका है। या तो कल रात तू छुटकारा पा लेगी या फिर हमेशा के लिए उस चुनरिया की गुलाम बन जाएगी। मैं खड़ी हो गई। मेरे मन में एक नया संकल्प था, एक नई उम्मीद। मैंने कहा, मैं जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी और मैं इस श्राप से छुटकारा पाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। मैं उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू बहादुर है बेटी, तेरी माँ को तुझ पर गर्व होगा। पर याद रखना, वहाँ जो भी हो, हिम्मत मत हारना और सबसे ज़रूरी, अपनी इंसानियत मत खोना। वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वहाँ से चल दी। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं घर लौटी। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। कल रात मैं उस महल में जाऊंगी और मैं इस चुनरिया से, इस श्राप से छुटकारा पाऊंगी। या तो मैं जीतूंगी या फिर हमेशा के लिए हार जाऊंगी। पर कम से कम अब मैं लड़ रही थी। अब मैं सिर्फ हार नहीं मान रही थी। माँ ने मुझे लड़ना सिखाया था और अब मैं उनकी बेटी होने का सबूत दूंगी। उस रात मैंने तैयारी की। मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया। अगर मैं वापस नहीं आई तो कम से कम लोगों को पता चलेगा कि मैं कोई राक्षस नहीं थी। मैं बस एक लड़की थी जिसने गलती से एक श्रापित चुनरिया ओढ़ ली थी। अगली सुबह निकलने से पहले मैंने माँ की तस्वीर को माथे से लगाया। कहा, माँ,
मुझे माफ़ कर देना, पर अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। और फिर मैं उस महल की ओर चल पड़ी, अपनी आखिरी लड़ाई के लिए। 25 मील की यात्रा पैदल करना कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब आपके शरीर पर एक श्रापित चुनरिया हो जो हर पल आपकी ताकत चूस रही हो। पर मैं रुकी नहीं, मैं चलती रही, क्योंकि अगर मैं रुकी तो शायद फिर कभी उठ न पाऊं। रास्ते में जो भी मिला मुझसे दूर हो गया, जैसे लोगों को सहज ही महसूस हो रहा था कि मैं खतरनाक हूं। बच्चे डरकर भाग गए, औरतें मुझे घूरती रहीं और मर्द मुझसे नजरें चुराते रहे। पर मैं जानती थी कि वो खुशबू उन्हें भी परेशान कर रही है। बस किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की। शायद उन्हें लग रहा था कि मेरे आसपास मौत मंडरा रही है, और वो गलत नहीं थे। शाम होते होते मैं पहाड़ों के पास पहुंच गई। वहां से घने जंगल शुरू हो गए। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी सड़ांध थी, मौत की सड़ांध। मैं आगे बढ़ती रही। मेरे पैर थक चुके थे, पर मैं जानती थी कि मुझे अमावस की रात से पहले वहां पहुंचना है। सूरज डूब रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग घुल रहे थे, जैसे खून समंदर में घुल रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा। पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के बीच एक पुराना महल। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, मीनारें झुकी हुई थीं, खिड़कियां काली और खाली, जैसे किसी की आंखें हों जिनमें रोशनी खत्म हो चुकी हो। मैंने गहरी सांस ली। यही है वो जगह। मैं धीरे धीरे उस महल की ओर बढ़ने लगी। जितना करीब जा रही थी उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा में एक सन्नाटा था, कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस मौत का सन्नाटा। महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से घना अंधेरा झांक रहा था, ऐसा अंधेरा जो अपने अंदर सब कुछ निगल ले। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर ठंड और भी ज्यादा थी। हवा इतनी ठंडी कि मेरी सांसें धुआं बनकर निकल रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। मैं आगे बढ़ती रही। मेरे कदमों की आवाज़ गूंजती रही। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे है। पर जब भी मैं पीछे मुड़ती वहाँ कोई नहीं होता। मैं एक लंबे गलियारे से गुजरी। दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे, कुछ खुले, कुछ बंद। अंदर से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मैंने बूढ़े की बातें याद की। वो कमरा जहाँ रानी मरी थी, वहाँ उसकी हड्डियाँ अब भी पड़ी हैं। पर कौन सा कमरा? इतने सारे कमरे हैं यहाँ। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। एक औरत के रोने की आवाज़। मैं रुक गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी नज़दीक। मैं उस आवाज़ की दिशा में चलने लगी। गलियारा ख़त्म हुआ। सीढ़ियाँ शुरू हुईं, नीचे की ओर जाती हुई तहखाने में। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। हर सीढ़ी पर मुझे लग रहा था जैसे मैं मौत के मुंह में जा रही हूँ। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, ठंड और बढ़ती जा रही थी। और फिर मैं एक दरवाजे के सामने खड़ी थी, एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा। उस पर लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं, पर वो टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने बहुत पहले उन्हें तोड़ दिया हो। रोने की आवाज़ अब बहुत साफ थी। वो इसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। वो धीरे धीरे खुला, एक भयानक चरमराहट के साथ। और अंदर एक छोटा सा कमरा था। कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस 4 दीवारें। और फर्श के बीचों बीच एक ढेर था, हड्डियों का ढेर। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे अंदर गई। कमरे की हवा भारी थी, जैसे 200 साल की पीड़ा, 200 साल का दर्द, 200 साल का अकेलापन उसमें घुला हो। मैं उन हड्डियों के पास घुटनों के बल बैठ गई। यही थी वो रानी जो कभी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर दुनिया मर मिटती थी। अब बस कुछ हड्डियां रह गई थीं और एक अभिशाप।
मैंने बूढ़े की बात याद की। चुनरिया को उन हड्डियों पर रखना होगा। मैंने कोशिश की। मैंने अपने हाथों से चुनरिया को पकड़ा और खींचने की कोशिश की, पर वो मेरी खाल की तरह चिपकी रही। जितना खींचती उतना ही दर्द होता। मैं रोने लगी। प्लीज़ प्लीज़ उतर जा, मुझे छोड़ दे। तभी वो आवाज़ आई, वही आवाज़ जो मैं आईने में सुनती थी। क्यों छोड़ दूँ? मैंने सिर उठाकर देखा। कमरे के कोने में वो खड़ी थी, काली साड़ी, बिखरे बाल और वो गहरी काली आंखें। रानी। वो मुस्कुरा रही थी, एक दुखी कड़वी मुस्कान। तुम सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? क्यों? तुम मुझसे अलग कैसे हो? मैंने कहा, मैं आपसे अलग हूं। मैं एक हत्यारिन नहीं बनना चाहती, पर बन तो चुकी हो। वो बोली, तुमने कितने लोगों को मारा, गिनती याद है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी गलती नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, उसने चिल्लाकर कहा। अचानक उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी रूह कांप गई। मैंने भी तो सिर्फ प्यार किया था, क्या वो गुनाह था? वो मेरे करीब आई, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे प्यार हुआ, बस इतना ही। क्या ये मेरा कसूर था? क्या इसकी सजा ये थी कि मुझे यहां बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मैंने उसकी ओर देखा। पहली बार मैंने उसमें एक इंसान देखा, एक औरत देखी जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। मैं समझती हूँ, मैंने कहा। आपके साथ जो हुआ वो गलत था, आप निर्दोष थीं। तो फिर क्यों? उसने रोते हुए कहा, क्यों मुझे इतनी सज़ा मिली? मैं यहाँ अकेली मरी, भूख से, प्यास से, अंधेरे में। मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं चाहती थी कि किसी को मेरा दर्द महसूस हो, कि किसी को पता चले कि अकेले मरना कैसा होता है। मैं उठकर उसके करीब गई। आपको दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, पर आप और लोगों को भी तो वही दर्द दे रही हैं। वो लोग जो आपकी चुनरिया ओढ़ते हैं, वो भी तो निर्दोष हैं। निर्दोष? वो हंसी, एक खोखली, दर्द भरी हंसी। कोई निर्दोष नहीं है। हर किसी ने किसी न किसी का दिल तोड़ा है, हर किसी ने किसी को दर्द दिया है। हाँ, मैंने कहा, पर क्या इसका मतलब ये है कि सबको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपका दर्द और किसी को दर्द देकर कम हो जाएगा? वो चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ बदला, शायद संदेह, शायद सोच। मैं आगे बढ़ी। देखिए, मैं जानती हूँ आपने क्या झेला है। मुझे नहीं पता वो दर्द कितना गहरा रहा होगा, यहाँ अकेले, अंधेरे में, बंद, अपने प्यार को खोकर, अपनी जान गंवाकर। पर अब आप और कितने लोगों को वही सज़ा देंगी? आपको शांति कब मिलेगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना प्यार चाहिए। मेरा सेनापति, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, शायद वो आपका इंतज़ार कर रहा है, पर आप जब तक इस दुनिया से बंधी रहेंगी तब तक उससे कैसे मिलेंगी? वो रुकी। उसने मुझे देखा। मतलब? आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा। आपने कोई गुनाह नहीं किया। प्यार करना गुनाह नहीं है। जो लोग आपको सज़ा देने वाले थे वो गलत थे, पर अब उन लोगों को सज़ा देने के लिए आप खुद को सज़ा दे रही हैं। आप यहाँ बंधी हुई हैं, इस चुनरिया में, इस श्राप में। आपको खुद को आज़ाद करना होगा। वो फर्श पर बैठ गई, उसका चेहरा हाथों में छुपा लिया और वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से। 200 सालों का दर्द, 200 सालों की तड़प सब निकल रही थी। मैं भी उसके पास बैठ गई। मैंने उसके कंधे को छुआ। वो ठंडा था, पर उसमें एक इंसानियत थी। मैं माफ़ करती हूँ आपको, मैंने कहा। जो आपने मेरे साथ किया, मैं माफ़ करती हूँ। आप दर्द में थीं और दर्द इंसान से कुछ भी करवा देता है। पर अब आप जाने दीजिए, खुद को और मुझे भी। वो मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी, एक गहरी थकान। क्या तुम सच में मुझे समझती हो? उसने पूछा। हाँ,
मैंने कहा। मैं समझती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप और तड़पें। आपको शांति मिलनी चाहिए, आपको अपने प्यार से मिलना चाहिए। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, पहली बार एक सच्ची मुस्कान। तुम अच्छी हो, तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, तुम मुझसे बेहतर हो। उसने मेरे चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श अब इतना ठंडा नहीं था। मैं तुम्हें जाने देती हूँ, मैं खुद को भी जाने देती हूँ। और तभी चुनरिया हिलने लगी। वो धीरे धीरे मेरे शरीर से उतरने लगी। दर्द नहीं हुआ, बस एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक बोझ उतर गया हो। चुनरिया फर्श पर गिरी और धीरे धीरे वो जलने लगी, काली राख बनने लगी। और उस राख से एक रोशनी निकली, सुनहरी गर्म रोशनी। रानी उस रोशनी की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो आ गया, मेरा प्यार, वो मुझे ले जाने आया है। मैंने भी देखा, उस रोशनी में एक परछाई थी, एक आदमी की। वो रानी की ओर हाथ बढ़ा रहा था। रानी उठी, उसने मेरी ओर देखा। शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद किया। नहीं, मैंने कहा, आपने खुद को आज़ाद किया। वो मुस्कुराई और उस रोशनी में चली गई। धीरे धीरे वो और वो आदमी दोनों गायब हो गए। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया, पर अब वो डरावना अंधेरा नहीं था, बस शांत अंधेरा था। मैं वहीं बैठी रही बहुत देर तक, फिर धीरे धीरे उठी। चुनरिया अब सिर्फ राख रह गई थी। मैंने उस राख को छुआ। वो ठंडी थी, निर्जीव। श्राप खत्म हो चुका था। मैं आज़ाद थी। मैं उस महल से बाहर आई तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही थीं। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में ताजगी थी, जीवन था। मैं आज़ाद थी, चुनरिया से, उस श्राप से, उस रानी से, सबसे आज़ाद। पर क्या मैं सच में आज़ाद थी? मैं रास्ते में चलते चलते सोचती रही। हाँ, चुनरिया गई, वो खुशबू गई, वो आवाज़ भी गई। पर जो मैंने किया वो कैसे जाएगा? रामू, मोहन और बाकी लोग, और सबसे बढ़कर मेरी माँ, वो सब मर चुके थे मेरी वजह से। भले ही वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ, भले ही मैं उस चुनरिया के काबू में थी, पर सच तो ये है कि वो सब मेरे साथ रहने की वजह से मरे। अगर मैंने वो चुनरिया नहीं ओढ़ी होती, अगर मैंने उस बूढ़े की बात मान ली होती, तो शायद आज सब जिंदा होते। ये अपराध बोध, ये मुझसे कभी नहीं जाएगा। ये एक ऐसा बोझ है जो मुझे ताउम्र ढोना पड़ेगा। गांव पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग गए। जब मैं गांव की सीमा पर पहुंची तो लोगों ने मुझे देखा और इस बार उनकी नज़रों में डर नहीं था, हैरानी थी। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, बोली, गौरी, तू कहाँ गई थी बेटी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बोली, पिछली 2 रातों से गांव में कोई नहीं मरा। वो जो भी हो रहा था वो रुक गया। क्या तुझे पता है क्यों? मैं चुप रही। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तू बदल गई है बेटी, तेरी आंखों में अब वो अंधेरा नहीं है। तू वापस आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं वापस आ गई। मैं अपने घर पहुंची। वो सूना खाली घर, जहां अब सिर्फ यादें बची थीं। माँ की यादें, उनकी हंसी, उनकी डांट, उनका प्यार, सब कुछ इन दीवारों में कैद था। मैं माँ के कमरे में गई, उनके बिस्तर पर बैठ गई, उनके कपड़ों को छुआ। उनकी खुशबू अब भी थी। मैंने उनकी तस्वीर उठाई और सीने से लगा ली। माँ, मैं आज़ाद हो गई। पर आप नहीं हो। मैं आपको वापस नहीं ला सकती। मैं आपको खो दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस बार कोई रोकने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। बस मैं, मेरी तन्हाई और मेरा अपराध बोध। रात हुई। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। पहली बार इतने दिनों में मुझे शांत नींद आई। कोई खुशबू नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस चुप्पी। पर उस चुप्पी में भी एक दर्द था, एक खालीपन था। अगली सुबह मैंने एक फैसला किया, मैं गांव छोड़ दूंगी।
यहाँ रहकर मुझे हर वक्त वो सब याद आएगा जो मैंने खोया, और लोग मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं हमेशा उनके लिए वो लड़की रहूंगी जिसके आसपास लोग मरते थे। मैंने अपना सामान बांधा। ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ कपड़े, माँ की कुछ चीजें और उनकी तस्वीर, बस इतना। गांव से निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो गलियां जहां मैंने खेला था, वो घर जहां मैं बड़ी हुई थी, वो लोग जिन्हें मैं जानती थी। सब कुछ छूट रहा था, पर शायद यही सही था। मैं शहर चली गई, एक छोटी सी नौकरी मिल गई, एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दिन काम में बीतते, रात यादों में। कुछ महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगी, लोगों से बात करने लगी, हंसने लगी। पर वो हंसी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक दर्द छुपा रहता था, एक कड़वाहट। एक दिन मैं बाजार गई थी और वहाँ मैंने एक दृश्य देखा जो मेरा दिल दहला गया। एक दुकान पर काली चुनरी टंगी हुई थी। मेरे कदम वहीं ठहर गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो उस चुनरिया को जला दिया था। मैं उस दुकान के पास गई, करीब से देखा। नहीं, ये वो चुनरिया नहीं थी। ये एक साधारण काली चुनरी थी। कोई चांदी के तारे नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक सामान्य कपड़ा। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी मैंने देखा एक लड़की उस चुनरी को देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आकर्षण। मुझे अचानक अपनी याद आई, वो दिन जब मैंने पहली बार वो चुनरिया देखी थी। वैसे ही मैं भी उसकी ओर खींची चली गई थी। मैं तुरंत उस लड़की के पास गई, कहा, बहन, इसे मत खरीदना। उसने हैरानी से मुझे देखा। क्यों? बस, काला रंग शुभ नहीं होता, मैंने कहा। वो हंस दी। अरे दीदी, ये तो बस एक कपड़ा है, अंधविश्वास में मत पड़ो। मेरी अपनी ही बात मुझे याद आई। मैंने भी माँ से यही कहा था। उस लड़की ने वो चुनरी खरीद ली और चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। मेरा मन बेचैन हो गया। मुझे लगा जैसे मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। पर मैं क्या कहती कि मुझे एक श्रापित चुनरिया से पाला पड़ा था। वो नहीं मानती, जैसे मैंने नहीं माना था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही उस लड़की के बारे में। वो ठीक तो है? उसके साथ कुछ नहीं हुआ? अगले दिन मैं फिर उस बाजार गई, उस दुकान के पास। शायद वो लड़की फिर आए, पर वो नहीं आई। दिन बीतते गए। मैं धीरे धीरे उस लड़की को भूलने लगी। सोचा शायद मैं बेकार में चिंता कर रही थी। वो चुनरी तो साधारण थी, पर एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी और मैंने देखा वो लड़की, वो उसी दुकान के पास खड़ी थी। मैं खुश हो गई। अच्छा है, वो ठीक है। पर जब मैं करीब गई तो मैंने देखा वो चुनरी फिर से दुकान पर टंगी थी। मैं हैरान रह गई। ये फिर से कैसे? दुकानदार से पूछा, भैया, ये चुनरी किसी ने वापस की क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, कल एक लड़की आई थी, बोली उसे ये नहीं चाहिए। वैसे भी अजीब बात है, हर बार कोई इसे खरीदता है और अगले दिन वापस कर देता है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हर बार? हाँ, पिछले महीने से 4-5 लोग इसे खरीद चुके हैं, पर सब वापस कर गए। मैंने उस चुनरी को गौर से देखा। नहीं, ये वो नहीं थी, पर फिर भी कुछ अजीब था। मैंने कहा, भैया, मुझे ये चुनरी चाहिए। दुकानदार ने हैरानी से देखा, पर आप ही तो मना कर रही थीं। बस दे दीजिए, मैंने कहा। मैंने वो चुनरी ली और घर आ गई। रात को मैंने उसे जला दिया, पूरी तरह से राख कर दिया। सोचा शायद अब कोई और नहीं खरीदेगा। पर अगले हफ्ते जब मैं फिर उस बाजार गई तो एक और काली चुनरी उसी दुकान पर टंगी थी। मैं समझ गई ये कभी खत्म नहीं होगा। काली चुनरियाँ हमेशा रहेंगी और हमेशा कोई ना कोई उन्हें खरीदेगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, वो मना की हुई चीज़ की ओर ज़्यादा खिंचता है। आज भी जब मैं बाज़ारों में जाती हूँ तो कभी कभी काली चुनरियाँ देखती हूँ और कभी कभी किसी लड़की को उन्हें देखते हुए पाती हूँ। उनकी आंखों में वही चमक होती है, वही आकर्षण। मैं उनके पास जाती हूँ, कहती हूँ,
बहन, इसे मत खरीदना। कुछ सुन लेती हैं, कुछ नहीं, और जो नहीं सुनती मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी, काली चुनरिया की कहानी। मैं आज़ाद हो गई, पर मेरे अंदर के घाव अब भी हैं। माँ की याद, उन लोगों की याद जो मेरी वजह से मर गए। ये सब मुझे हर रात सोने नहीं देते, पर मैं जिंदा हूँ और मैं दूसरों को बचाने की कोशिश करती हूँ। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। अगर आप कभी किसी काली चुनरिया को देखें, किसी पुरानी, अजीब, बहुत ज़्यादा आकर्षक चीज़ को देखें, तो प्लीज़ उससे दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी होती हैं। और हाँ, आज सावन का मेला फिर से लग रहा है। मैंने सुना है कि वहाँ एक नई दुकान लगी है और उस दुकान पर एक बहुत खूबसूरत काली चुनरिया टंगी है, चांदी के तारों वाली। लोग कहते हैं कि वो दुकानदार बूढ़ा है, सफ़ेद दाढ़ी वाला, और वो हर खरीदार को चेतावनी देता है, पर कोई नहीं सुनता। आज एक लड़की ने वो चुनरिया खरीदी। उसका नाम प्रिया है, बहुत खूबसूरत लड़की। उसकी माँ ने मना किया, पर उसने नहीं सुना। और आज अमावस की रात है। मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कल सुबह गांव में एक और खबर होगी, एक और मौत। और प्रिया अपनी कहानी शुरू करेगी, वैसे ही जैसे मैंने की थी, क्योंकि काली चुनरिया वो कभी नहीं मरती। वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में। और शायद ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक इंसान लालच करता रहेगा, जब तक इंसान चेतावनियों को नज़रअंदाज करता रहेगा। तो ये थी मेरी कहानी, गौरी की कहानी, काली चुनरिया की कहानी। अब आप मुझे बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? और क्या आप भी कभी किसी ऐसी चीज़ के चक्कर में फंसे हैं जो खूबसूरत थी पर ख़तरनाक भी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम और शहर भी लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको कभी कोई काली चुनरिया दिखे तो भाग जाइएगा। जितना दूर भाग सकते हैं भाग जाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों से बचना ही बेहतर है। कुछ खूबसूरती मौत की होती है।